हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस हम करवाने वाले हैं जो आज के शिफ्ट में जीके या साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे कि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस छूटा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके। लेकिन उससे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था, अनुच्छेद 53 का संबंध किससे? तो आर्टिकल 53 पूछा गया था, जिसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इससे जो कार्यपालिका की संघ की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, आपका अनुच्छेद 53 कहता है। तो इससे आपका क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 53 यानी कि आर्टिकल 53 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पूछा गया था, वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? अगर भारत के पंचायती राज मंत्री की बात करें तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 24 मार्च 2022 को अपना पदभार संभाला है। तो ये आपको याद रखना है कि अभी ये हाल का ही करंट का देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि करंट के भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। तो वर्तमान में जो पंचायती राज मंत्री हैं वो श्री गिरिराज सिंह है। तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस जीव की छोटी आंत सबसे बड़ी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन पता चले हैं कि ऑप्शन आपके जानवरों के दिए हुए थे, गाय, कुत्ता, बैल, जैसे ये सारे ऑप्शन थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे बड़ी आंत किस जीव की होती है। तो अलग अलग जीवों की आंतों की लंबाई का नाप लगभग इस प्रकार होता है। जैसे खरगोश की 1 मीटर खरगोश भी आपका दिया था, कुत्ता या बिल्ली की 2 से 5 मीटर, घोड़े की 30 मीटर, गाय का 50 मीटर और मनुष्य की 5 मीटर। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर सर्वाधिक गाय की है, जो कि गाय ऑप्शन में दिया हुआ था। तो गाय आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो छोटी आंत होती है वो गाय की होती है 50 मीटर, उससे कम घोड़े की 30 मीटर, फिर मनुष्य की 5 मीटर और कुत्ते या बिल्ली की 2 से 5 मीटर होती है, और सबसे कम यानी यहाँ पर खरगोश की लिखी हुई है जो कि 1 मीटर होती है। तो ये क्वेश्चन एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कौन सी नदी रण ऑफ कच्छ में गिरती है? यानी कच्छ जो है आपका, कच्छ के रण में कौन सी नदी गिरती है? तो नदियों से क्वेश्चन आपके पिछली शिफ्टों में जैसा कि पूछे गए हैं कि कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है, कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं। तो इस तरह से यहाँ से भी नदी का क्वेश्चन बना है। तो इसका राइट आंसर लूनी नदी है, जो कि लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। तो ये याद रखना है कि कच्छ के रण में गिरने वाली जो नदी है वो लूनी नदी है, जो कि राजस्थान से निकलती है। तो ये क्वेश्चन एक आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बुक से आ गया था आज की, दास कैपिटल किसकी पुस्तक का नाम है? अगर दास कैपिटल की बात की जाए कि किसकी पुस्तक है, तो दास कैपिटल एक पुस्तक है जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने 1867 में की हुई थी। इसमें पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण तथा मजदूर वर्ग के शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए। तो कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर था, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 में लिखी गई पुस्तक थी, जिसका नाम आपका था दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य से क्वेश्चन आया था कि डांस से कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसकी बात करें तो गरबा गुजरात, राजस्थान और मालवा प्रदेशों में प्रचलित एक लोक नृत्य है, जिसका मूल उद्गम गुजरात है। तो गुजरात इसका मूल उद्गम है, आपको याद रखना है। आपको ऑप्शन में गुजरात दिया होगा, और अगर गुजरात नहीं मिलता तो राजस्थान जरूर दिया होगा। तो आजकल इसे पूरे देश में आधुनिक नृत्य कला में स्थान प्राप्त हो गया है। इस रूप में उसका कुछ परिष्कार हुआ है और फिर उसका लोक नृत्य का तत्व अक्षुण्ण है। तो ये आपको याद रखना है, गुजरात या राजस्थान जो आपको ऑप्शन में दिया था, जिसमें गुजरात सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री से कि H2SO4 का रासायनिक नाम क्या? अगर रासायनिक नाम की बात करें H2SO4 की, तो इसका रासायनिक यानी कि IUPAC नेम सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और अगर अन्य नाम की बात करें तो ऑयल ऑफ विट्रॉल, यानी ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं, बल्कि इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल भी है। तो रासायनिक नाम पूछा गया था आपका, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था
उदासीनीकरण अपक्रिया पूछी गई थी। एग्जैक्ट इसका रिएक्शन हमें नहीं पता है, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम था आज की शिफ्ट में वो ट्राई किया करें कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि बाकी लोगों को हेल्प हो मिल जाए। मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, जिससे कि बाकी लोगों को दिखाई दे, पता चले कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये अब आप देखते हैं क्वेश्चन, इसका एग्जैक्ट रिएक्शन तो नहीं मिला है कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है। तो उदासीन अपक्रिया की बात करें सीनीकरण, तो जिन अपक्रिया में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं, उन क्रियाओं को रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें अम्ल या क्षार क्रिया करता है और जल या लवण बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 86वां यानी 86 जो संविधान संशोधन किससे संबंधित था। ये आपका पूछा गया था कि जो 86वां संविधान संशोधन था किससे संबंधित थे। तो यह अधिनियम 6 से 14 साल की उम्र के हरेक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसके अनुसार संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया। सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो जो आपका 86वां संविधान संशोधन था, यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित था और यह 2002 में आया हुआ था, यानी किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ था जो कि 1813 के चार्टर एक्ट यानी अधिनियम से था। क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि क्वेश्चन क्या था, क्या पूछा गया था, इससे संबंधित क्या था, लेकिन इसके उद्देश्य की बात करें तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिनियम 1813 भी कहा जाता है। यह अधिनियम इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया था। तो इस तरह का ये एक आपका 1813 के चार्टर अधिनियम से क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि क्रिकेट से था, जैसा कि क्रिकेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा रहे हैं। तो भारत ने किस टीम के साथ 1000वां वनडे मैच खेला, यानी जो भारत टीम का 1000वां ODI वनडे मैच होता है वो किस टीम के साथ खेला। तो मेज़बान भारत अपना 1000वां वनडे मैच रविवार को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ के पहले मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगा। यानी जो 3 मैचों का सीरीज चला था वेस्ट इंडीज़ के साथ में, उसमें पहला मैच जो होता है वो भारत का 1000वां वनडे मैच था, जो कि वेस्ट इंडीज़ टीम के साथ में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी मोटेरा स्टेडियम में खेला गया था। तो ये आपको याद रखना है कि आपका वेस्ट इंडीज़ के साथ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आप लोगों को ही बताना। गांधी जी की प्रतिमा से बात की गई थी कि गांधी जी के हाल में ही बनी प्रतिमा का अनावरण किसने किया। तो हाल की बात करें तो आपके अभी जो हाल में विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं ने जॉर्जिया के एक प्रसिद्ध पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये जॉर्जिया में एक प्रतिमा बनाई गई है महात्मा गांधी की, जहाँ पर जाकर एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है। तो ये अगर आपको एस जयशंकर दिया हुआ था ऑप्शन में गांधी जी की प्रतिमा वाले क्वेश्चन में, तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर था, क्योंकि इन्होंने ही हाल में अनावरण किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाख बक्स किसे कहा जाता है। लाख बक्स की बात करें किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता, तो लाखों के दाता की उपाधि दी गई थी। तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। तो ये भी एक हिस्ट्री का देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था। तो कुल जितने क्वेश्चंस मिल पाते हैं जल्दी से कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने ले करके आएँ, और आप जैसे सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे। तो आप सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कोशिश करते रहेंगे कि यहाँ पर आपका हर एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाया जाता है। आपको हम करवाते रहेंगे, हमेशा क्वेश्चन लाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत हमें है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन कर देना है, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलता रहे। तो सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस फिर करवाते हैं, मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो में। जय हिंद।